हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज़ किचन स्टोरी, जो एक होम कुकिंग शो है। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हर एक न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजराती फेमस फरसाण फूलवड़ी की रेसिपी, जो कि गुजरात में और स्पेशली मध्य गुजरात में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। तो जिसके लिए हमें बेसन चाहिए, दरदरा सा बेसन, जो थोड़ा सा मोटा आता है वो वाला बेसन चाहिए, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। मेरे पास वो नहीं था, इसलिए मैंने चने की दाल को इस तरह से मिक्सी में पीस लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल को पीस के दरदरा बेसन रेडी किया है। तो अगर आपके पास भी वो बेसन नहीं है तो चने की दाल को इस तरह से पीस के दरदरा बेसन रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप जो मैंने चने की दाल को पीसा था वो दरदरा बेसन लूँगी। साथ में 1/2 कप फाइन बेसन, जो पकोड़े के लिए हम यूज़ करते हैं वो वाला बेसन, और 1/4 कप सूजी ली हुई है। तो ये सारे आटे को हम सबसे पहले छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है कि जब हम फुलवड़ी को फ्राई करेंगे तो वो जो ऑयल एब्जॉर्ब करेगी, इसके लिए हमने सूजी यूज़ की है। अगर सूजी नहीं होगी तो वो उसमें ऑयल ज़्यादा रह जाएगा। तो सूजी का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसन को मिक्स करके इस तरह से मैं छान लूँगी। तो जो दाल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बची है उसको मैं वापस मिक्सी में ऐड करके पीस लूँगी और ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो हमें बेसन चाहिए वो हमें मिल चुका है, रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट हम फूलवड़ी का मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सौंफ, साबुत धनिया, ब्लैक पेपर कॉर्न, सेसेमे, जीरा और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। तो सबसे पहले मसाला जितना रिक्वायर्ड है उतना हम एक बाउल में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून पेपरकॉर्न, ब्लैक पेपरकॉर्न सब ऐड करके इस तरह से हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मसाला ले लेंगे। अब इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ऐसा करने से जो मसाले की अरोमा है वो बहुत ही अच्छी आएगी और फुलवड़ी में भी उसकी अरोमा बहुत ही अच्छी आएगी। तो जब भी आप ये मसाले लें तो उसको भून के ही यूज़ करें। तो इस तरह से मैंने मसाले को स्लाइटली ब्राउन होने तक भून लिया है। तो अब मैं ये मसाले को बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसको मैं मोटर पेस्टल की मदद से दरदरा कूट लूँगी। तो यहाँ पे मिक्सी में मत ग्राइंड करना, वरना वो बहुत ही फाइन पाउडर बन जाएगा। इस तरह से मोटर पेस्टल की मदद से ही दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लेना, जिससे कि उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी एक बड़े से बाउल में जो मैंने ये मसाला कूटा है वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा रख दिया है। अब उसमें हम 1 टेबलस्पून वाइट सेसमे ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और जो फुलवड़ी का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट रेड कलर का रहता है और उससे बहुत ही अच्छा कलर लाने के लिए हम यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ में मैंने 3 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया हुआ है। अगर वो स्पाइसी है आपकी मिर्ची पाउडर तो थोड़ा कम ऐड करें। साथ में मैंने 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड की हुई है और 3/4 कप दही, जो घर का जमाया हुआ दही है, जो ज़्यादा खट्टा नहीं है, वो ऐड किया हुआ है। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो कम ऐड करें। साथ में नींबू के फूल, साइट्रिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो मैं यहाँ पे 8 से 10 ही ऐड कर रही हूँ। साइट्रिक एसिड जो आप ऐड कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए हो सके तो 8 से 10 क्रिस्टल ही ऐड करें। और साथ में मैंने यहाँ 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया था। तो अब सारे मसाले को हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ जो फुलवड़ी का टेस्ट है वो खट्टा मीठा ही होता है और उससे ही वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए शुगर और जो खटास के लिए हम दही और साइट्रिक एसिड डाल रहे हैं
वो अच्छे से ऐड करें, बट साइट्रिक एसिड थोड़ा कम ही ऐड करें, थोड़ा सा डालने से भी वो बहुत खट्टा हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने फुलवड़ी का मसाला बनाया है वो रेडी हो चुका है। और हमने आटा भी प्रिपेयर कर लिया था, बेसन को छान के रख दिया था। तो जो मसाला हमने बनाया हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। तो आपने देखा अभी तक की जो प्रोसेस वो सिमिलरली जैसे हम सेव या गाठिया बनाते हैं सेम वैसे ही है। बेसन में जो मसाला प्रिपेयर किया हुआ है वो ऐड करना है और एक डो लगा लेना है। तो फुलवड़ी भी उसी सेम प्रोसेस में बनती है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो इस तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया हुआ है, अगर रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, बट यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। और सारा डो ऐसे ही मिक्स करके लगा लूँगी। तो ये सारा मिक्स हो चुका है। तो इस तरह से हम सारा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डो हार्ड है अभी बहुत। तो हम इस स्टेज पे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया हुआ है। बहुत सॉफ्ट डो नहीं करना है, मतलब पूरा लिक्विड जैसा नहीं कर देना है, सेमी सॉफ्ट डो रखना है। तो अगेन मैं दूसरी टेबलस्पून पानी ऐड करके इस तरह से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है ऐसे ऐसे मैं ऐड करके जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए डो की वो आने तक उसमें पानी ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है। अगेन मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से सेमी सॉफ्ट डो लगाने के बाद क्या करना है कि इस डो को हमें 2 घंटे तक रेस्ट पे रख देना है। 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमने जो बेसन यूज़ किया हुआ है वो भी मोटा वाला है और साथ में सूजी भी ऐड की है। तो उसको हम 2 घंटे रेस्ट पे रखेंगे, तब तक कि उस 2 घंटे में वो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और आटा थोड़ा सा फूल जाएगा। इसलिए हमें उसको 2 घंटे तक रेस्ट में रखना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 4.5 टेबलस्पून पानी ऐड कर ली है। अब देखिए कि डो की कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अब देख सकते हैं कि सेमी सॉफ्ट डो है। तो अब हम इस डो को रेस्ट करने देंगे। तो 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि आटा जब लगाया था तब कितना सॉफ्ट था। अब जो पानी हमने ऐड किया था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है और डो अगेन हार्ड हो चुका है। तो हम वापस इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 1/2 टीस्पून से भी कम बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। और मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करके रखा था, यहाँ पे मैंने गरम ऑयल ऐड कर दिया है। आप जब ऑयल ऐड करें तो उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ऐड करें। तो यहाँ पे जो मैंने गलती की आप मत रिपीट करना। तो इस तरह से ऑयल ऐड करने के बाद अगेन मैं इसको इस तरह से मिक्स कर दूँगी। तो अभी हमारा ये डो जो है रेडी हो चुका है। तो अब मैंने डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो अब एक पार्ट में मैं अगेन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी ऐड करके अगेन मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूँगी। क्योंकि अगर हार्ड डो रहेगा तो हम फुलवड़ी नहीं बना सकते हैं। फुलवड़ी अगर आप सांचे में बना गए हैं या तो फिर जो गाठिया का जागा आता है उसकी मदद से बना गए, तो डो अगर हार्ड होगा तो फुलवड़ी नहीं बनेगी। इसलिए इस तरह से थोड़ा सा डो सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो मैं फुलवड़ी बना रही हूँ वो ये अमूल की जो मेरे पास बटर मिल्क की बैग थी उसमें बना रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसमें भी बना सकते हो। और अगर आपके पास जो फुलवड़ी बनाने के लिए झागा आता है वो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। बट ये मेथड मुझे बहुत ही ईजी लग रही है, उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता। पाइपिंग बैग में ऐड करके फिर आप इजीली फुलवड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैग को एक साइड से लॉक कर दिया हुआ है। अब नीचे की साइड को मैं थोड़ा सा कट कर दूँगी। साथ में मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म हो चुका है। तो इस तरह से जो फुलवड़ी है वो आप डालें तो डायरेक्ट ऊपर नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे करके ऊपर आनी चाहिए। तो ऑयल का टेम्परेचर भी सफिशिएंट होना चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा तो फुलवड़ी डालते ही वो जल जाएगी। तो इस तरह से ये
लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने गैस को रखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं फुलवड़ी किस तरह से बना रही हूँ। तो ये मुझे बहुत ही इजी मेथड लगता है, आप भी इस मेथड को फॉलो करें और हमारी ये फुलवड़ी इस तरह से बहुत इजीली बन जाएगी। तो 1 से 2 मिनट के बाद उसकी अदर साइड को भी हम पलटा के कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे फुलवड़ी को हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक कुक करना है। तो आपने देखा कि जो फुलवड़ी की रेसिपी है और जो स्टेप्स है बहुत ही इजी है, सिंपल है। घर में हम गाठिया वगैरह तो बनाते ही है, वैसे ही है। साथ में मैंने अपनी चैनल पे लहसुन या गाठिया की रेसिपी भी पोस्ट की हुई है, तो वो भी चेक करें। तो हमारी ये फुलवड़ी की एक बैच रेडी थी। इसी तरह से हम सारे फुलवड़ी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फुलवड़ी तैयार है।